बहुवचन है तो इसका मतलब देखो सुनो, नन तो नहीं आएगा पहली बात, क्योंकि नन के जस्ट बाद नाउन नहीं आता है, एक तो ये है। अब आगे बात करें, केवल फ्यू तब आता है जब वाक्य में कोई कारण हो कि मामला ना के बराबर है, तो नहीं तो नहीं करते। यहां आपको कुछ पता थोड़ी है कि कितनी संख्या कितनी मात्रा, तो ये तो नहीं होगा भाई। और द फ्यू तब आता है जब आपको आमतौर पर दो क्रियाएं या दो टुकड़े हो, इधर तो नहीं है। तो जब आपको बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल बेस्ट है केला देवी नगरी से देखो, लिटिल खुद ही नकारात्मक होता है, तो लिटिल वैसे ही नकारात्मक में नहीं आएगा, ठीक है ना। और रही बात मनी, याद रखो मनी अनकाउंटेबल है, मैनी और फ्यू दोनों के साथ आमतौर पर कैसा नाउन आता है, प्लूरल। मच के साथ अनकाउंटेबल आता है, बिल्कुल बहुत एकदम करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बेटा लिटिल नहीं। नकारात्मक वाक्यों में लिटिल नहीं, ट्रुथ होता है ना बच्चों, ट्रुथ हमेशा याद रखो, अगर एस नहीं जोड़ सकते तो अनकाउंटेबल होता है, वैसे भी अनकाउंटेबल है ये। देखो मैनी और ए फ्यू तो संभव नहीं है, क्योंकि इनके बाद अपना काउंटेबल और कैसा नाउन आता है, प्लूरल आता है। एक तो ये चीज होगी। अब आगे सुने, ठीक है। अब नकारात्मक है तो सम नहीं लिखकर अपन क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल आराम से चलने दे, सभी दोस्त जुड़ जाए बेटा आराम से। एंड, और एंड का युग्म ध्यान से सुनो, एंड का युग्म सिर्फ किसके साथ बैठेगा, बॉथ के साथ। भाई अगर यहां अगर आइदर होता तो वहां क्या होना चाहिए था, नॉर, तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। आ जाइए बेटा, अपन एक वचन नहीं लिखते। मैनी के साथ भी बहुवचन, ये भी नहीं आएगा। फ्यू के साथ भी बहुवचन, बिल्कुल बिल्कुल उदयपुर टीचर्स बहुवचन है। नाइदर के जस्ट बाद कभी बहुवचन नहीं आता, हॉल के बाद भी बहुवचन नहीं लिखते, ऑल के बाद लिख सकते हैं, और एवरी के बाद भी कभी नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते बच्चों, कभी नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुने, एवरी के जस्ट बाद तो ऑफ आने से रहा। और ये बात करा जानवरों की, जानवरों की संख्या होती है, मात्रा नहीं, मात्रा नहीं। और आगे सुनो, अब जो बच्चे ईच का पक्ष ले रहे हैं सुन लेना, ईच के आगे आगे क्रिया एक वचन आती है। मेरी बात सुनो, ये तो सही है, ईच के बाद अगर ऑफ है तो बहुवचन चलता है, लेकिन क्रिया एक वचन। यार आपको यहां क्या दिख रही है, बहुवचन क्रिया, तो बेस्ट आंसर आपका ये बचेगा बच्चों, ध्यान रखें। तो मच के बाद तो स्टूडेंट्स आता ही नहीं, क्योंकि मच क्या बताता है, मात्रा, और स्टूडेंट्स की होती है संख्या। दिस के बाद एक वचन आता है शब्द, यहां तो बहुवचन है, ये नहीं आएगा। और ए लिटिल भी क्या बताता है, मात्रा। तो अपना पक्का पक्का आंसर यही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात कि मैनी और मोर सिमिलर है, अक्सर साथ में नहीं आते। दूसरी बात हेल्प है ना, जो याद रखें, हेल्प करने की मात्रा होती है, संख्या नहीं होती है। आप ऐसे नहीं कहते हो कि 3 हेल्प की, 3 बार, तो बार को गिन सकते हैं, हेल्प को नहीं। आप ये कहते हैं बहुत मदद की, याद रखो हेल्प की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज है कि मैनी नहीं आएगा, और इसी वजह से ए फ्यू या फ्यू भी अपन नहीं लिखेंगे, और ए के बाद तो मोर आता ही नहीं है, तो पक्का पक्का आंसर आपका भी होगा, बिल्कुल बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं आता है, फ्यू के साथ भी बहुवचन आता है, नहीं आएगा। और ईच स्टूडेंट हो सकता है, मच मात्रा बताता है, तो सीधा सीधा आंसर। आप खुद एक चीज नोटिस करो कि एग्जामिनर ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, पर जब मात्रा देखो, मैनी के साथ आमतौर पर जो नाउन आएगा उसमें एस होगा, क्योंकि बहुवचन आएगा, एक तो ये चीज है। और हाउ मोर नहीं होता है, मच मैनी नहीं हो तो सोचा जाता है, ए फ्यू भी संख्या बताता है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, हाउ मच, एकदम प्रॉपर। मैनी तो मैनी करते यार, इतना समझा दिया बेटा, गलत बात। चलो अगला, ऑल के बाद दा नहीं आता है, इसके कहां आता है पहले, तो ये तो वैसे गया, दा होल होता तो करते। ईच के जस्ट बाद दा नहीं आता, आप ऑफ दा लगा सकते हो, ये भी। और सम के बाद भी दा नहीं आता, ऑफ लगा सकते हो, तो बचा ही एक। आपको याद है ना कि दा के पहले ऑल बाद में हॉल, तो एकदम सुंदर सुंदर अंश। ओनली और क्वाइट के बाद हमेशा ही, अगर संख्या की बात है तो ए फ्यू, और मात्रा की बात है तो लिटिल। ये दोनों मैंने कल बताया था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो जब क्वाइट लिखा है ना बच्चों, तो क्वाइट के बाद देखो मच तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि मच मात्रा बताता है, किताबों की संख्या होती है। और दूसरी बात है लिटिल तो खैर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किताबों। अब देखो सम और ए फ्यू में यही फर्क है, अगर ये क्वाइट नहीं होता, सुनना, क्वाइट नहीं होता तो दोनों ही ऑप्शन सही होता है, लड़मर के उत्तर होता तारा। लेकिन क्वाइट के बाद, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, क्वाइट और ये ओनली आ जाता है, तो बिना कोई डाउट के आप निष्फिक्र ही होता, तो आप दोनों ही सही करते, फिर उत्तर तारा बनता, बोनस मिलता है ना। ऐसे छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखा कर। तो देखो ऑफ है, एवरी के जस्ट बाद कभी ऑफ नहीं आता है, आंसर देखो, बातें अपन और भी कर लेंगे। और मच ऑफ अस, अस यानी हम, ठीक है ना। याद रखो कि आप याद रखेंगे कि अस यानी हम, हमारी संख्या होती है, हम यानी मनुष्य। मच मात्रा बताता है, मनुष्य के लिए मैनी हो सकता था वहां, और मोर की जरूरत नहीं, मोर ऑफ नहीं होता है। और वैसे भी नकारात्मक है, किसके कारण देखा आपने, नथिंग के कारण। और जब नथिंग के कारण नकारात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आंसर नहीं आएगा। आंसर जल्दी बताएं बेटा, से क्या होगा देखो। हाँ सब करा दूंगा। हाँ राजू भाई यार क्या करें, थकान तो 12 घंटे बोल के भी 13 घंटा चल रहा है, क्या करें भाई। तो देखो, वुड यू लाइक कॉफी, मैंने कहा वैसे तो प्रश्नवाचक में नहीं आता, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक वुड कुड से शुरू हो तो बिना कोई दिक्कत के सम आएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल कीजिए बच्चों, नकारात्मक होता आएगा नहीं। और फूड हमेशा याद रखो, फूड अनकाउंटेबल होता है, और फूड की संख्या नहीं मात्रा होती है। मैंने तो संख्या बताता है, अब बताओ तो मात्रा कौन बताएगा। और नकारात्मक में सम बेचारा आता नहीं है भाई, नकारात्मक में सम बेचारा आता नहीं है, तो बचा क्या, मच। देयर वाज नॉट मच फूड इन द हाउस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। उनमें एस जोड़ रखा है तो उसे बहुवचन मानेंगे, पहली तो विशेष बात। जबकि वन के बाद एक वचन, वन मिस्टेक होता तो सोचते, वन मिस्टेक्स कभी नहीं होगा। और नाइदर के जस्ट बाद भी बहुवचन कभी नहीं आता है, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, इनके जस्ट बाद एक वचन ही चलता है। तो अब आगे बात करेंगे, तो ये भी नहीं। अब बचा मच, मच के बाद याद रखना बहुवचन होता ही नहीं है, मच के बाद ऐसा वाला शब्द नहीं, क्योंकि मच मात्रा बताता है। तो बचा क्या, मैनी, बिल्कुल परफेक्ट। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि कमिटी के जो सदस्य हैं उनमें से कुछ गायब हैं। देखो अब पहली चीज, एवरी तो आना संभव नहीं है भाई, क्योंकि ऑफ है। आगे बात करेंगे, अ लॉट्स कभी नहीं होता, याद रखो। या तो सुनो, ये दो शब्द आपको जिनको जानकारी नहीं है मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि या तो होता अ लॉट ऑफ, या तो ये होता, या होता लॉट्स ऑफ। याद रखें ये एक ही बात है, ए लॉट्स कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ये एग्जामिनर ने आपको ऐसे टाइम पास के लिए दिया था, ये भी गलत है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो इसमें कोई नकारात्मक और प्रश्नवाचक जैसा नहीं है, तो फिर बचा एक ही, साधारण में कौन, सम। चलिए अमेन, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सुनो। फ्यू के जस्ट बाद नाउन बहुवचन आता है, अगर यहां फ्यू के जस्ट बाद मैन होता तो सोचते, लेकिन नहीं सोचेंगे अभी। सम अमेन, सम के जस्ट बाद कभी ए नहीं आता।
और दोज ए मैनी भी कभी नहीं होता। ये होगा सही आंसर क्या? मैनी। याद रखना, मैंने ये बता रखा आपको जब पढ़ाया कि मैनी के साथ हो तो बहुवचन और मैनी के साथ ए हो तो एक वचन। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है ना? तो इसलिए आप चिंता नहीं करो, हमारा बिल्कुल आंसर केवल मैनी ही इनमें से एक ऐसा है जिसके बाद में ए आ सकता है और इसके पहले ए आ सकता है। इस तरीके से करिए सवाल, ये थोड़ा नया सवाल है, करिए बेटा। वो ऐसे सबको लगता है बेटा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि इसमें सारे सब्जेक्ट लगता है भूल गए। बेटा कुछ नहीं भूलते, अगर भूलते तो सारे यार दोस्तों को क्यों नहीं भूलते, मोबाइल के नंबर क्यों नहीं भूलते, खुद के पासवर्ड क्यों नहीं भूलते, सब याद है बच्चे। मौका पड़ने पर सब याद आ जाता है, बस एक मौका चाहिए। तो जब परीक्षा में प्रश्न सामने होगा कोई दिक्कत नहीं, सब याद आएगा भाई। करौली से लोकेश जाट भाई, खुश रहो। सवाल करें। एंजॉय विद कुलदीप, हाँ भाई चलो। नाउन संभव नहीं है तो ये गया। आगे सुनो, एवरी के जस्ट बाद बहुवचन नहीं आता, ये गया। अब बचे ये दोनों। अगर इसमें कहीं नकारात्मक प्रश्नवाचक जैसा होता ना तो सोचते, लेकिन याद रखो, सुनो बेटा मैं टेलीग्राम पर बता देता हूं हर चीज, तो टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। अब यहां जब दोनों ही साधारण है तो जरूरत नहीं है, लेटेस्ट प्रश्न है ये सारे, ये नया प्रश्न बिल्कुल बेस्ट है। बी बेस्ट ऑफ देम न्यू द। पहली चीज देखो, नो है ना, नो सुनो, नो के जस्ट बाद नाउन ही रहता है, कभी भी इसके जस्ट बाद ऑफ नहीं आएगा, काट दो। अब बात कर रहा मच ऑफ देम, देखो देम हो या अस, ये डैम हो या अस इंसानों की बात कर रहा है और इंसानों की संख्या होती, मच मात्रा बताता, ये भी गया। एवरी के बाद ऑफ आ नहीं सकता, तो बिल्कुल बहुत शानदार नन। देखो इन दोनों में यही अंतर है कि नो के जस्ट बाद नाउन आता है और नन के जस्ट बाद आता नहीं है। कितना सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों, इसका सुंदर आंसर बहुवचन। एवरी के बाद बहुवचन नहीं, द लिटिल के बाद तो बहुवचन आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या बताता है, मात्रा, और एस लगा रखा है मतलब संख्या। मच भी क्या बताता है, मात्रा, तो जरूरत ही नहीं है उड़ने की। पक्का पक्का आंसर मैनी होगा बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। क्लास रुक रही है, हल्की हल्की थोड़ा सा बचा, क्या करें। नकारात्मक है, नकारात्मक है, सुनो पहले से जब नकारात्मक है तो नन आने का सवाल नहीं बनता। दूसरी बात, नोबडी भी नहीं आएगा, और सम नकारात्मक में आता नहीं, तो पक्का पक्का आंसर क्या होगा, सी, एकदम करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बढ़िया, चलने दो बेटा, ठीक है ना, आगे चले। ये ऐसा रहता है, अ गुड मैनी, ये पेयर फिक्स रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अ गुड मैनी होता है, आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स। अ गुड सम कभी नहीं होता है, याद रखो। अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट होगा, ये बात याद रखें, बहुत बढ़िया बच्चे। अगला सवाल करिए, देखें क्या मामला है। बिल्कुल चलिए, हाँ भैरव सिंह भाई चलिए, चलिए सर 230 लाइक से, अरे कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा। अगला सवाल है, हैज ही गॉट डैश फ्रेंड्स। अब बताइए क्या होगा। तो हैज ही गॉट फ्रेंड्स में यहाँ फ्रेंड्स आपका जो है बहुवचन शब्द है, कैसा है, बहुवचन। बहुवचन है, सुनो, नन के जस्ट बाद तो नाउन आने से रहा भाई, नन के जस्ट बाद तो नाउन अपना आने से रहा, चलो ये तो ठीक है। अब बात करते हैं आइदर। आइदर के जस्ट बाद बहुवचन आता नहीं है, सिंगुलर आता है। अब क्या क्या बच गया बच्चों, सुनो बढ़िया से, सम और एनी बचे। तो जब प्रश्नवाचक है तो आपका उत्तर क्या होगा, एनी। प्रश्नवाचक है तो जस्ट बाद नाउन होता नहीं, ईच के बाद बहुवचन आ नहीं सकता, और मत संख्या नहीं बताता भाई, कारों की संख्या, तो उत्तर क्या होगा, नो। ठीक है ना, ध्यान रखना, नो के साथ आपका बहुवचन और एक वचन सब आ सकते हैं, लेकिन नो के जस्ट साथ पक्का आंसर। बेटा मच के साथ कार कंट्रीज बहुवचन है, देखो मच तो नहीं होता क्योंकि देखो देशों की संख्या होती है और मच मात्रा बताता है। दूसरी बात है एनी। एनी का क्या है कि साधारण वाक्यों में एनी का इस्तेमाल नहीं करते बच्चों, और एवरी के जस्ट बाद बहुवचन होता ही नहीं। अगर सुनो, अगर ये वाक्य ऐसा होता ना, देखो बच्चों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर ये वाक्य ऐसा होता, मैंने कल बोला भी था बच्चों आपको, है ना, कि एवरी और ऑल एक जैसे ही, एक ही फर्क है कि अगर एक वचन होगा तो अपन क्या लगा देंगे, एवरी, और बहुवचन होगा तो क्या लगा देंगे, ऑल। तो ये ध्यान रखो, दोनों सरल ही हैं, तो ये बढ़िया से ना काम की बातें हैं, ये कल भी मैं बोला था आपको। आगे बढ़ो बच्चों, अगला सवाल कीजिए। फ्यू द फ्यू, ये केवल फ्यू। मैं ये कह रहा हूं, सोचो, अनुमान लगाना कि वहां पार्क में इतने आदमी हैं, इट वाज नियरली एम्प्टी, ये लगभग खाली है। सोचो लगभग खाली मतलब आदमी कितने, ना के बराबर। मैंने आपको सुंदरता से कह दिया है। हाँ, अगर ये लाइन नहीं होती